હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર જે અલ્કેશ બારોટ એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आराध्या क्लासेस CTM अहमदाबाद. आज हम पे 11 साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका जो चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके मैंने दोस्तों 1 से 12 पार्ट करवा दिए हैं. 1 से 12 पार्ट. आज उनका 1 शॉट रिवीजन होने वाला है. उसको मैंने पार्ट 13 नाम दे दिया. ठीक है, आगे जो 1 से 12 पार्ट है उनका 1 शॉट रिवीजन करें, क्विक रिवीजन करेंगे तो आप पूरा लय में आ जाएंगे चैप्टर के साथ. तो मेरा नाम है अलकेश सर और स्टार्ट कर देते हैं हम चैप्टर 3 का 1 शॉट रिवीजन. 1 शॉट रिवीजन भैया किसी को बोलना नहीं, अपने घर की बात है ये तो. हाँ, कांडो थी क्यों चले आया. चल आ जा, स्टार्ट करें. व्हाट इज मोशन? फर्स्ट पॉइंट कम इनटू माय माइंड. व्हाट इज मोशन? व्हेन अ पार्टिकल change its position with respect to another particle. Yes, this is called motion. है ना. मोशन का प्योर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? यस, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे तब उसको क्या बोलेंगे? हाँ, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, वो वाली बात है दोस्त. ठीक है ठीक है, चलिए आ जाइए. ओके, चलो. अब दोस्तों मैं 2 टाइप का आपको बात बताया था, एक तो मोशन में और एक रेस्ट में हो पार्टिकल. ये कब बनता है, हम कब बोल सकते हैं? तो जब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करे, पोजीशन चेंज करे तो मोशन में है. पोजीशन चेंज ना करे, पोजीशन में नो चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? रेस्ट पोजीशन बोलेंगे. ठीक है ठीक है, तो वो मोशन नहीं कर रहा है. कंफर्म है दोस्तों? ये 2 बातें कंफर्म हो रही हैं आपको? ठीक है सर, अच्छी बातें कंफर्म हो रही हैं दोस्तों. फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेफरेंस फ्रेम. फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो किसी गाड़ी को देख रहा है. ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है उसके आजू बाजू में मैं एक फ्रेम इमेजिनेशन करता हूं, तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जर्वर को ही. ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टैलेंटेड बनाती हैं. ओके, चलिए दोस्तों, व्हाट इज एन पार्टिकल? पार्टिकल किसको कहते हैं, जरा नाम बोलिए तो. पार्टिकल कौन है ये पार्टिकल? तो दोस्तों पार्टिकल ये होता है अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग मास. एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल. हाँ, चल इसका एक अच्छा सा तगड़ा वाला एग्जांपल लूं ना दोस्त, तो तुझे और समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं. जैसे कि एक ये डस्टर है मेरे पास. डस्टर कुछ भी ले ले, चला जा. ये मेरे पास ये गाड़ी है. ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी ऐसे जा रही है, 5 की स्पीड से जा रही है. तो उसके अंदर का हर एक पार्टिकल दोस्त कितनी स्पीड से जा रहा होगा? ये भी 5 की स्पीड से, ये भी 5 की स्पीड से, ये भी 5 की, ये भी 5 और ये भी 5 की स्पीड से जा रहा है. मतलब कि हर एक पार्टिकल, हर एक मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा. सबका पोजीशन सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सबका स्पीड 5 है, पूरे का स्पीड 5 है, तो उसके हर एक पार्टिकल का स्पीड कितना? 5 होगा. मतलब हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट है, तो जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे ही रहेंगे. ठीक है ना. चलिए ओके, तो आ जाइए दोस्तों, बम हम चालू कर देते काम काज हमारा. यस यस यस, चलिए ये रहा 1-2 पार्टिकल ले लेता हूँ. 5 का स्पीड, इसका पूरा स्पीड 5 का हो तो ठीक है. तो दोस्तों जिस पूरे ऑब्जेक्ट का स्पीड 5 हो तो उसके अंदर के हर एक पार्टिकल का स्पीड 5 है, मतलब कि हर एक के बीच का डिस्टेंस सेम है. तो उस केस में हम किसी एक पार्टिकल को मॉनिटर पार्टिकल की तरह लेके पूरे ऑब्जेक्ट का कच्चा चिट्ठा पता कर सकते
है, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल का स्पीड 5 है तो हमें पता चल गया कि पूरे का स्पीड भी 5 ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम पार्टिकल पर से भी ऑब्जेक्ट का नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेलिंग बात की थी मैंने जब वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। चलिए फटाफट देखेंगे हम व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? ओहो सर सिंपल, स्टडी अबाउट द मोशन, स्टडी अबाउट मोशन, ठीक है। इन अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द मोशन। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, दो पार्ट है इसके, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स मतलब हाँ मोशन का डिटेलिंग, नो कॉजेज, उसके मतलब मोशन क्यों हो रहा है उसका डिस्कशन नहीं करने का, वैसी ब्रांच को काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स मतलब मोशन क्यों हो रहा है उसका कारण जानना पड़ेगा भैया, मोशन विद द कॉजेज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बातें? तो फिर चलिए ठीक है ना, 1-2 मिनट रुक जा, मस्त चकाचक लाइन बना देते हैं। हाँ चल, तू भी क्या याद करेगा? हाँ ब्लू लाइन बनाई बोल अब। चलिए अब दोस्तों आता है मेरा अच्छा वाला टॉपिक, तगड़ा वाला टॉपिक होता है व्हाट इज पाथ लेंथ। सर यहीं से तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था अपना। व्हाट इज पाथ लेंथ? दोस्तों सिंपल है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, जैसे कि यहां से 10 से 20 चला गया पार्टिकल ए बी, ठीक है। ओके, तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 से 20 गया मतलब 10 जितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये 10 मीटर बोल देता हूं, ठीक है ठीक है। अब दोस्तों उसी हिसाब से पाथ लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, है ना, या किलोमीटर या सेंटीमीटर, वॉट एवर इट इज। फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ ये पाथ लेंथ ऑलवेज प्लस होगा, ये फिक्स है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेंथ है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके चलिए 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 दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का जब बात आता है बहुत सीरियस होना पड़ता है इसके बारे में दोस्तों। यस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आई एम टू मच सीरियस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ओरिजिनल मतलब क्या है? एक पार्टिकल यहां से मूव किया स्टार्टिंग में, जुम 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 जुम, और यहां पे आके रुका, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, पाथ लेंथ क्या है इसमें? ये रहा सर पूरा पाथ, ये पूरा पाथ। और जैसे हम वीडियो में चर्चा किए थे भैया, जब चलाया था आप देख लेना, गजब लेवल का वीडियो बनाए, है ना। हाँ, और यही मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो तुझे इस पाथ लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तुझे तो इससे लेना देना है। यस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या तो बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ठीक है। चला जा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके सर, ये तो फिक्स बात आपको पता है ना। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या तो उसके इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता भैया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं होता। हाँ, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है और उसके से बड़ा हो सकता है, ठीक है, समझ रहा है। तो एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको और तगड़ा लेवल समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव नंबर लाइन -10 -20 10 20 30 कुछ भी रहे, -30, चल ठीक है, आजा। हा 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 हा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, चला जा, जूम जूम जूम, चला जा। अब बोल क्या लिखूं मैं? डिस्टेंस बोलना हो तो तू क्या बोलेगा? सर सिंपल है, यहां से निकला यहां तक गया, यहां तक गया मतलब 10 और 10 20, वापस यहां पे आया मतलब ये 30 हो गया, 30 मीटर डिस्टेंस। यही डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहूंगा मैं तो क्या बोलेगा दोस्त? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कहीं पे भी घूम के आयो, फाइनली कहां रुका? 20 पे, माइनस इनिशियल कहां था? 10 पे, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया इसका। बोल क्लियर हो रही है? बातें क्लियर हो रही हैं? हाँ चल, 2 मिनट रुक गया, इसके सम सॉल्व ले रहा हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, तो तू और क्लियर हो जाएगा, तो और क्लियरम हो जाएगा, ठीक है। चल रे, तू भी क्या याद करेगा मेरे को? चल, एक पार्टिकल ए से निकला 3 मीटर दूर गया, बी पे गया, बी से निकला 4 मीटर दूर गया, सी पे गया। बोल डिस्टेंस क्या है? सर 3 + 4 मतलब 7 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो सर फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो बोल कौन?
मैं हूं कौन, जूम। ये है दोस्त आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि पाइथागोरस से ला दोगे 5 मीटर, 5 मीटर। सिंपल दोस्त, सिंपल है ना। चला जा। और दोस्तों आपको याद हो तो मैंने क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट चलाया था। क्लॉक वाला क्या होता है, उसका फंडा क्या था, याद है आपको? हाँ, 12 बजा, 3 है, 6 है और 9 है। 1 2 4 5 और जुम जुम जुम, टिंग टिंग टिंग। चला जा। अब मैं ये बोलता हूं, मेरे पास एक मिनट हैंड है, वो 12 पे था और 2 पे आया। तो बोल, मैं ये बोल रहा हूं कि उसने कितना एंगल बनाया और कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कैसे सम सॉल्व करेगा? तो इसका शॉर्ट की मैंने बनाया था दोस्तों। शॉर्ट की आपके लिए मैंने दिया है, वीडियो पूरा देखना आप दोस्तों। 60 मिनट पे 2 पाई अंगुल बनता है, तो ये तो कितना है, तो 10 मिनट पे कितना एंगल? सिंपल, 2 पाई इंटू 10/60। जो आंसर आए वो लिख देना, ठीक है। शॉर्ट की बनाया था मैंने डिस्टेंस के लिए। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर घूम जाता है, मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस हो गया। तो सिंपल है, 10 मिनट में कितना, तो 2 पाई आर इंटू 10/60। जो आंसर आए वो लिख देना। इतने ये क्लॉक वाले सम्स आपको याद है? ठीक है सर। चलिए, है ना भाई, स्पीड में नहीं जा रहा हूं दोस्तों, वन शॉट रिवीजन है यार, आपको टाइम पास ना हो ऐसा। चलो, एक बंदा 5 मीटर नॉर्थ में गया, फिर ईस्ट में आया 12 मीटर। तो बोलिए डिस्टेंस कितना सर? 17 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना सर? इतना। ये मतलब क्या, पाइथागोरस के हिसाब से 13 मीटर आएगा। सिंपल रे दोस्त, बोल कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बातें हैं दोस्तों। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करके नया सम लेता हूं, पेज चेंज करता हूं। ओके चलो, पेज चेंज हो चुका है। वन शॉट रिवीजन चैप्टर 3 का, हाँ पार्ट 13 है, ठीक है। पेज 2 ले लिया मैंने। हाँ, वन शॉट रिवीजन कितने पार्ट्स का हो रहा है? 1 से 12 पार्ट का वन शॉट रिवीजन हो रहा है। चलिए, इसमें बहुत मस्त बातें होने वाली हैं आज दोस्तों। आपको याद है कुछ मैंने ऐसा कुछ आपको करवाया था, सर्कुलर पाथ दिलवाया था। हाँ सर, बिल्कुल याद है आपका। देखो सर, सर्कल तो देखो। हाँ, शर्म आ जाए सर्कल को। प्लीज प्लीज भाई, जैसा है वैसा है प्लीज। चलिए आ जाइए। यहाँ पे आप नाम ले सकते हो, कुछ भी रहे, ABCD। चलिए स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों। पार्टिकल के डिस्टेंस की बातें करेंगे इसमें हम, डिस्टेंस की बातें करेंगे। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में ए से जब बी पे जा रहा है पार्टिकल, ए से बी, जुम 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 गया, ठीक है। ये रेडियस आर ले रहा हूं सबका, हाँ। और ये जो एंगुल बन रहे हैं, एंगुल वो आपको पता है π/2 के एंगुल बनते हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट है। ए बी जो है आर्क का काम कर रहा है। हाँ, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब आर्क, इस पे दौड़ा ना वो, हाँ। तो आर्क इज इक्वल टू एंगुल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। तो ए बी इज इक्वल टू एंगल कितना बन रहा है, यहां से यहां जाएगा तो ये रहा सर, π/2 एंगल बन रहा है। रेडियस है आर, पता गया, डिस्टेंस आ गया। ए से सी जा रहा है, ए से सी, जूम, ए से सी, चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, चल 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 चल, ए से सी, डन है। अब ए से सी गया तो डिस्टेंस कितना, एंगल कितना हो रहा है, ये π/2, ये π/2, यहां तक पूरा गया ना, हाँ। तो ये पाई एंगल हो रहा है और रेडियस तो आर है, हो गया डिस्टेंस, हाँ। ए डी कितना, ए से डी और आगे गया भैया, ए से डी और यहां तक आया है वो, तो ए से डी जा रहा है तो क्या बन रहा है दोस्तों, हाँ। तो एंगल कितना बन रहा है, π/2 और π/2, मतलब 3π/2 और रेडियस तो आर है। इतना डिस्टेंस मस्त बन रहा है, लेवल वाला दोस्तों। और ए में कितना बन रहा है, ए से पूरी बात करूं मैं, जुम जुम, यहां तक आ गया तो मतलब दोस्तों 2 पाई एंगल बनेगा और रेडियस आर होगा। बोल, ये दोस्तों नॉर्मल डिस्टेंस की बातें मैं कर रहा हूं। यदि आप समझ पा रहे हो तो, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? प्लीज समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है चल ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हालत खराब हो जाएगी दोस्तों। नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी, हमने ये पढ़ा हुआ है, तो वन शॉट रिवीजन करवा रहे ना आप। हाँ, डिटेलिंग पढ़ना है तो मामा के घर पे जाने का नहीं रे, यहाँ पे आने का और पढ़ने का रे लेक्चर। चल ठीक है,
ओके चला जाए। डिस्प्लेसमेंट, ए से बी गया पार्टिकल, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होता है ये। हाँ तो ट्राई मतलब सर देख लीजिए, अब आर आर है पाइथागोरस के हिसाब से √2r है, तो बस √2r हो गया। ए से सी गया तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। हाँ तो कितना आ गया 2r, एक रेडियस दूसरा रेडियस, ठीक है सर। ए से डी गया तो फिर से कहीं पे भी घूम गया, तुझे कोई लेना देना नहीं है, तुझे तो ए से डी मतलब ये लेना देना है ये। तो ये कितना होगा सर, सिंपल है, ये r है, ये r है, ये r है, तो ये √2r हो जाएगा, है ना। तो √2r, और a से a आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्यों, घूम के वहीं पे आ गया है। बोल डन है। एक सम लेता हूं तो और आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा सम ले लेते हैं, चला जा। एक पार्टिकल सेमी सर्कल पे दौड़ा, ए से बी गया, उसका रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। ओके चला जा। डिस्टेंस बोल कितना सर, सेमी सर्कल जाता है, यहाँ पे देख, ए से सी सेमी सर्कल ही हुआ ना, हाँ तो ऐसे हो फर्क नहीं पड़ता है। सेमी सर्कल हुआ तो पाई आर डिस्टेंस होता है, रेडियस कितना है 5, तो 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए से बी गया सर, फाइनल और ए इनिशियल, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर मतलब 10 मीटर। बोल, ऐसे ऐसे सम्स है दोस्तों, एकदम छोटे छोटे, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। चला जाए, स्पीड और वेलोसिटी सिंपल है। स्पीड की बात करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितने मैंने, और ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जितने मैंने सम आगे चलाए हैं दोस्तों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, आप जाके वीडियो देख लेना, बहुत मस्त मस्त वीडियो दोस्तों, 1 से 12 पार्ट पूरे देखोगे ना तो आपको थॉट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, उसको खाली टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो स्पीड बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। चला जाए। उसके बाद था ओके, हाँ, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या होगा, v। एवरेज स्पीड है मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का काम। नहीं समझ में आ रहा है, पक्की बात। तो दोस्तों एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा और स्पीड के लिए डिस्टेंस यूज करूंगा। 2 मिनट रुक जा, ब्लर हो रहा है, 2 मिनट रुक जा। चलिए ओके दिख रहा है बच्चा लोगों, है ना, ठीक दिख रहा है, ओके चलिए आ जाइए। अब दोस्तों ये मतलब फर्क कैसे मतलब पहचाने हम एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का, तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। जितने आपने सम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के किए उनको खाली टाइम से डिवाइड करना है दोस्त, आपकी लाइफ सेट होने वाली है, बिल्कुल आपकी लाइफ सेट होने वाली है, नॉट टू वरी। चलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई पार्टिकल मान ले 20 से निकला 30 पे गया और 30 से निकला 10 पे गया, बोल अब बोल दो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले चल डिस्टेंस कितना होगा, हाँ डिस्टेंस बोल, टाइम में दे रहा हूं, डिस्टेंस बोल। 20 से 30 गया 10 और ये 30 से 10 गया मतलब 20, मतलब 30 मीटर हुआ, ओके। टोटल डिस्टेंस फाइन सर। मान ले कि टोटल टाइम है ना, उसने टोटल टाइम 10 सेकंड लिया ये सब करने में, तो 10 से डिवाइड कर दे, खचाक 3 मीटर पर सेकंड आ गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, इनिशियल था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है फाइनस माइनस इनिशियल, टाइम तो 10 है, फाइनल क्या है 10 माइनस इनिशियल कहां पे खड़ा था 20 पे, 10 माइनस 10/10 खचाक -1 मीटर पर सेकंड। तो ये फर्क है दोस्तों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। बोलिए कंफर्म है, कोई इश्यू लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है ना। 2 मिनट पेज चेंज करता हूं और नए तिकड़म लेते हैं, चलो नए कुछ कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। चलो भाई पेज चेंज हो चुका है, पार्ट 13 का पेज 3 लिया है मैंने दोस्तों। 1 शॉट रिवीजन मैं आशा करता हूं कि जबरदस्त मस्त जा रहा होगा। ओके दोस्तों, हमने स्पीड देखा, एवरेज स्पीड देखा, है ना, वेलोसिटी देखा, एवरेज वेलोसिटी देखा। अब दोस्तों इंस्टेंट स्पीड का क्या है, वही वेलोसिटी। इंस्टेंट स्पीड का क्या है दोस्तों,
इंस्टेंट मतलब ऑन द स्पॉट वाला सर। आपको याद हो तो एवरेज में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो एक लिमिट आ जाता है। याद आया कुछ? हाँ, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dx बाई dt। x का विथ रिस्पेक्ट टू t एक बार डिफरेंशिएशन, उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं दोस्तों। हाँ, ऊपर एक डॉट मतलब x का एक बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, समझ में आ रहा है? चल आ जाए, ठीक है। सम्स लू इसके अच्छे वाले सम लू, अच्छे वाले सम लू। चल आ जा, तेरे जैसा कौन हो। ओके ओके, चल। x is equals to 3t square plus 2t plus 1, then 8 t is equals to 1 second, find velocity। ठीक है, चला जा। कैसे फाइंड करोगे आप बोलो? ये आपका क्वेश्चन बन गया है, ये आपका क्वेश्चन है भैया। तो आंसर दे दे। अरे 2 मिनट लगते हैं सर हमको आंसर देने में। चलिए कैसे सर, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। भैया भगाना पड़ेगा ना, हाँ, वन शॉट रिवीजन है, मामा का घर थोड़ी है। हाँ, चलिए फटाफट। x का 3 तो ओसे का ओसा, और t स्क्वायर का क्या होगा 2t प्लस 2 ओसे का ओसा, t का हो गया डिफरेंशिएशन 1, और 1 का तो 0 हो जाता है। तो v इज इक्वल टू 6t प्लस 2। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे v इज इक्वल टू t1 है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। बोल, इतना इजी काम काज है दोस्तों। आ गया, जल से कर, वेलोसिटी आ गया, तो फिर क्या अब नाचेगा क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल दोस्त। ओके, अब दोस्तों बारी आ रही है अच्छे अच्छे सम्स लिए हैं हमने, है भैया? ओके भैया, हाँ हाँ। और एक लेना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। चल ठीक है, आजा। एक बंदा 3 मीटर नॉर्थ में जा रहा है और 4 मीटर ईस्ट में जा रहा है। उसके लिए टोटल टाइम ले रहा है वो 10 सेकेंड। तो बोल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? सर टोटल डिस्टेंस 7 अपॉन टाइम है 10.7 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी काम है दोस्तों, घबराना नहीं। एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना? सर यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना हो जाता है पाइथागोरस से 5, तो 5 और नीचे टाइम है 10, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए डन है? इतने इजी काम हमको करने हैं। हाँ भाई प्लीज, जिनको मतलब ऐसा है वन शॉट रिवीजन तो क्या होता है, 60 स्पीड में होता है, तो मजा भी आती है। ऐसा क्या आपको मतलब बच्चे की तरह आलू मदी को ऐसा करूँ क्या? अब दोस्त देख, मेन क्वेश्चन आने वाला है, इस पर से तेरी जिंदगी ये समझ ले, ये तेरी लाइफ में बहुत यूजफुल है। ग्राफ x वर्सेस t का ग्राफ। टिंग 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 टिंग। दोस्तों 4 टाइप के ग्राफ सीखे थे हमने, फिर उसके सम्स भी देखे थे। सही में बच्चों, आपको इंटरेस्टिंग बनाना हो ना इस पूरे चैप्टर को, तो एक एक वीडियो दिल से देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाली है आपको। बहुत बहुत दिल से बनाई है सारी चीजें, है ना। हाँ, रिसर्च करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि आपको कितना हम पिरसे आपकी थाली में। हमारे पास तो वेराइटीज बहुत है, लेकिन आप कितना खा पाओगे, है ना। आप वॉमिट नहीं होना चाहिए, उतना ही खाना पड़ता है ना। हाँ, तो हमारे पास तो मान लो इस चीज का नॉलेज ज्यादा होता है कंपेयर टू 11th साइंस स्टैंडर्ड लेवल 2, लेकिन हमको कितना आपको पिरसना है वो तो, हाँ, उसके लिए हम रिसर्च करना पड़ता है कि बच्चों को इतना खिलाएंगे तो हजम हो पाएगा। चल आ जाए भाई, x वर्सेस t का ग्राफ है। चल स्पीड बढ़ा, क्या करोगे दोस्तों? आपको पता है x वर्सेस t का ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वो क्या नॉलेज देता है? हाँ, स्पीड या तो वेलोसिटी, जो नॉलेज दे वो, ठीक है ना। ओके, इसका स्लोप कैसा लग रहा है आपको? देखो दोस्तों, डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, जुम जुम जुम, इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस, इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस, इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है। चलिए, तो दोस्तों स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, तो फिर उसका वेलोसिटी भी कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। और आपको मैंने समझाया था जब चलाया था तब, ये थीटा सेम है सारा, तो थीटा सेम मतलब स्लोप सेम है, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं रहे, चला जाए, ठीक है। ये जो इसकी बात करूं मैं, इसकी तो सेम है, लेकिन स्लोप क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है, कांस्टेंट, तो इसको भी यूनिफॉर्म मोशन ही बोलेंगे। ठीक है, बात हो चुकी है, खाली आपको
समझा रहा हूँ क्विक क्विक। इसमें देखो पार्टिकल टाइम जाने के बाद भी अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड फिर वहीं पे खड़ा है 10 पे मान लो, तो पार्टिकल इज स्टेशनरी, ठीक है। नो मोशन, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, नो मोशन, ठीक है। ये कैसा है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म है सब कुछ, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। स्लोप भी देख लो, कुछ पता नहीं कैसा है, आड़ा ये वो फलाना ढिमका, ठीक है ना। चल ठीक है, ओके दोस्तों। अब बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में आपको समझाया था, बहुत मस्त समझाया था। पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है, एक्टिवा का स्पीड बढ़ा, स्पीडोमीटर आया, जुम जुम, स्पीड घटा तो ये आगे ऐसे, समझ रहा है, ये स्पीड बढ़ा जुम तो ये एक्सीलेटर दिया ऐसे, स्पीड कम हुआ तो एक्सीलेटर हुआ ऐसे। स्पीड सेम रहेगा तो एक्सीलेटर को मूवमेंट नहीं देना पड़ेगा सर, एक्सीलेटर ऐसे का ऐसा, ठीक है। तो देखिए स्पीड बढ़ना मतलब 10 था और 20 हो गया, स्पीड बढ़ा, तो बोलिए स्पीड बढ़ा ना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड कम हुआ 5 का 2 हो गया तो एक्सेलरेशन माइनस, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए अब मान लो स्पीड कांस्टेंट है, 20 है तो 20 ही है, मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको एक्सेलरेशन को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेलरेट नहीं करना पड़ेगा गाड़ी को, ठीक है। एक्सीलेटर को मोमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेलरेशन 0, ठीक है ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, आप देख पा रहे हो वेलोसिटी चेंज होता है तो ही एक्सीलेटर आता है, वरना नहीं आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी जब होता है तब ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो चलिए बोलिए क्या लिखूं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, और इंस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, dv बाई dt, बिल्कुल बोलेंगे सर। ये v को आप क्या लिख सकते हो, dx बाई dt। तो देखिए दोस्तों a का मतलब क्या हो गया, dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, x का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया और दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्सेलरेशन को x डबल डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हो गया एवरेज, ये हो गया इंस्टेंट, ठीक है। स्पीड में नहीं जा रहे ना हम, हाँ थोड़ा फिर ऐसे जाएंगे तो ही आपको मजा आएगा वन शॉट रिवीजन में। एक सम लेता हूं, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो ये तो एवरेज हो जाएगा। एंड फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एग्जैक्टली एट 1 सेकेंड फाइंड एक्सेलरेशन। तो बोलिए क्या बातें होंगी इसमें, क्या बातें होने वाली हैं। चलिए सर, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए t1 0, t2 कितना 2, तो t1 0 है तो v1 हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, 0 0, t का वैल्यू 2 है, अब 2 इसमें रखो, 2 का स्क्वायर 4, 12 16 और 17 मीटर पर सेकेंड हो गया v2 आपका। तो बोलिए एवरेज एक्सेलरेशन कितना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, 16 अपॉन 2 खचाक, कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों जगह नहीं है तो इधर करते हैं, आ जाइए चलिए, हाँ अपना ही पेज है ना कि उधार थोड़ी लेना है। हाँ v इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इंस्टेंट फाइंड करना है भाई, 1 सेकेंड पे ही इंस्टेंट। डिफ्रेंशिएट करूं इसको, 6t प्लस 2, 6t प्लस 2 आ जाएगा और t की जगह पे 1 रखना है, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पूरा वन शॉट रिवीजन है। 2 मिनट एक और ग्राफ चलाना है v वर्सेस t का, फिर आपका वन शॉट रिवीजन फिनिश हो जाएगा। पेज चेंज करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। चलो भैया पेज चेंज कर दिया है, लास्ट पेज, पेज 4, और आज का टॉपिक है v वर्सेस t का ग्राफ। टिंग 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 टिंग, 4 ग्राफ आपके मैंने समझाए हुए थे। इनिशियली देखिए, आप दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी है 10, और देखो टाइम के साथ चिंग 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 वेलोसिटी कितना हो रहा है, 20 हो जा रहा है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद। तो बोलिए दोस्तों वेलोसिटी इंक्रीजेज, ए पॉजिटिव
तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अब बोलिए दोस्तों, v वर्सेस t का जो ग्राफ है वो क्या दे रहा है आपको? वो भी सर एक्सेलरेशन का ही माहिती दे रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है ना, सिंपल लॉजिक है, सिंपल। अच्छा, इसमें देखिए आप दोस्तों, आपका जो ग्राफ है, जो स्लोप है, वही एक्सेलरेशन दे रहा है। स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, स्लो मोशन में। ठीक है, चल। अब ये देख, वेलोसिटी कुछ था पॉजिटिव, मान ले 20। देखो टाइम रहते रहते उसका वेलोसिटी यहाँ नीचे मतलब 10 हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव आएगा, है ना। डीप में जानना हो तो आप देख सकते हैं वीडियो। इसका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ए कैसा होगा? नेगेटिव, लेकिन है कांस्टेंट, है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेटेड मोशन नहीं, रिटार्डेड मोशन हो खाली। हाँ, चलिए, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 20 है तो 20 ही है। देखिए v कांस्टेंट, तो नो एक्सेलरेशन। मतलब v कांस्टेंट होता है, उसको तो हमने बोला ही हुआ है दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन पहले ही बोला हुआ है। हाँ सर, सही बात है आपकी। इसमें दोस्तों क्या होता है? v दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म है, v को खुद को नहीं पता है वो क्या है। स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है, तो a भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये बातें हैं दोस्तों, आपको थोड़ा डीप जानना हो तो मैं एक शॉर्ट रिवीजन करवा दूं आपको। 10, 20 और 30, -10, -20 और -30, ये v हो गया, ये t हो गया। ये है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। मान ले, नॉर्मल बात बोल रहा हूं, एक पार्टिकल यहां से, हाँ इतना आ गया, चलो। उसका पहले वेलोसिटी था 30, अब देखो कम होके कितना हो गया? -30। टाइम कितना लिया? 8। तो क्या करेंगे बोलिए आप? केस 1 ले लेता हूं इसको। क्या हो जाएगा बोलो? वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है, आराम से आराम से। ये इसको मैं यहां से, ये दूसरा केस है। हाँ बोलिए, पहले वेलोसिटी था -20, अब वेलोसिटी हो गया 30, +30 हो गया, तो वेलोसिटी तो बढ़ा, मतलब ए पॉजिटिव आएगा। अब मान ली यहां से मैं ले रहा हूं, ये कुछ भी ये हो गया, चल ना, 0 था पहले, अब माइनस हो गया, तो क्या आएगा बोल? केस 3 में वेलोसिटी डिक्रीज, ए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ये वन शॉट रिवीजन है। आई होप सो आपको मजा आया होगा और पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।